बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में आप पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को अंडरस्टैंड करेंगे। याद रखें बच्चे इस बात को कि मुख्तलिफ इंजन अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा होता है, जो कि कार्नो साइकिल पर बेस्ड होता है। कुछ इंजन्स अपने एक साइकिल को 2 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, उस इंजन को आप 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और कुछ इंजन्स अपने एक साइकिल को 4 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं और उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन पुरानी व्हीकल्स में ज़्यादा था, लेकिन आजकल न्यू व्हीकल्स में आप 4 स्ट्रोक इंजन ही देखते हैं, लाइक बाइक्स में, कार्स में। इवन हम यहाँ पर हम जो इंजन डिस्कस करेंगे वो भी 4 स्ट्रोक इंजन ही है। टिपिकल 4 स्ट्रोक इंजन को आप स्टडी करेंगे, जो कि पेट्रोल इंजन के। इसके ऊपर वाले हिस्से पर आपको एक वॉल्व लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको इनटेक वॉल्व कहते हैं। और यहाँ से एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है, या एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, जो कि कार्बोरेटर ने, आप जानते हैं इस बात को कि कार्बोरेटर ने एयर और फ्यूल को मिक्स करना होता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो इस वाल्व के ज़रिए इंटर करता है, इसे इनटेक वाल्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्यूल ने इनटेक करना होता है, इसलिए इसको इनटेक वाल्व कहते हैं। दूसरी साइड पर आप जो वाल्व देख रहे हैं, इसको एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ से तमाम बर्न फ्यूल ने एग्जॉस्ट करना है इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। दरमियान में जो हिस्सा आप नेक ऑफ इंजन देख रहे हैं, पिस्टन और साथ में शाफ्ट कनेक्टेड है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट इसके साथ में कनेक्टेड है। शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है, जो कि रोटेट करता है, तो उस दौरान फिर व्हील रोटेट करता है। यानी कि आपकी बुक में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि पिस्टन कभी में अपवर्ड मोशन में और कभी डाउनवर्ड मोशन में। अब वो पिस्टन हेड कैन मूव विद इन द सिलेंडर। फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस पिस्टन वी कैन टेक इट एज आउटवर्ड मोशन। जब भी ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, आप इसको आउटवर्ड मोशन कहेंगे, और जब भी ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, आप इसको इनवर्ड मोशन कहेंगे। तो आपकी बुक में भी यही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। जहाँ पर आपको आउटवर्ड मोशन का वर्ड नजर आए, इट मीन्स कि वो पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पर इनवर्ड मोशन का वर्ड नजर आए, वो पिस्टन के अपवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम पेट्रोल इंजन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि पेट्रोल इंजन एक 4 स्ट्रोक इंजन है, इसलिए इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि 4 स्ट्रोक्स इन्वॉल्व हैं। और जो पहला स्ट्रोक है वो इनटेक स्ट्रोक, द सेकंड स्ट्रोक इज compression stroke, the third stroke is power stroke, and the fourth stroke is exhaust stroke. इनटेक स्ट्रोक में फ्यूल इनटेक करता है इनलेट वाल्व के जरिए। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये इनलेट वाल्व है, और ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, और इसके बाद एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस सिलेंडर में इनटेक करेगा। और उसके बाद जब ये फ्यूल इनटेक कर लेता है, तो ये प्रेशर एग्जर्ट करता है इस पिस्टन हेड पर, तो ये पिस्टन हेड डाउनवर्ड मूव करता है। अब पिस्टन हेड के डाउनवर्ड मोशन को आपने पढ़ा था कि हम आउटवर्ड कहेंगे, इसलिए हम इस मोशन को आउटवर्ड मोशन का नाम देंगे कि पिस्टन हेड परफॉर्म्स द आउटवर्ड मोशन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। इसी चीज़ को मैंने नोट्स में भी लिखा है, आप देख रहे हैं कि इनटेक वेल्व ये ओपन हो जाता है इस स्टेप में। उसके बाद पिस्टन हेड मूव करता है डाउनवर्ड, और इस मोशन को हम आउटवर्ड मोशन का नाम देते हैं, डाउनवर्ड मोशन को। उसके बाद करेक्ट मिक्सचर जो है, जो कि आप जानते हैं कि एयर और फ्यूल का करेक्ट मिक्सचर कार्बोरेटर ने बनाना होता है, तो कार्बोरेटर से करेक्ट मिक्सचर एयर और फ्यूल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फीड किया जाता है, या वो इंटर कर दिया जाता है इन विद इन द सिलेंडर। इसके बाद बात करते हैं जी कंप्रेशन स्ट्रोक की। इस स्ट्रोक में इनटेक वाल्व को सबसे पहले क्लोज किया जाता है। इनटेक वाल्व को ओपन करने का मकसद पहले स्टेप में ये था ताकि इनटेक कर सकें फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। अब ये वाल्व क्लोज है। उसके बाद अब फ्यूल जो हमने इनटेक किया हुआ है, उसको हम कंप्रेस करेंगे इस स्टेप में, पिस्टन को अपवर्ड मूव करा के। पिस्टन हेड अपवर्ड मूव करेगा, उसके नतीजे में ये फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है ये इस रीजन में कंप्रेस होगा, इसलिए इसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल कंप्रेस किया जाता है। और
क्योंकि यहाँ पे ना कोई हीट इंटर कर सकती है ना लीव कर सकती है, क्योंकि इनलेट वाल्व भी क्लोज है और आउटलेट वाल्व भी क्लोज है। इस वजह से हम इस प्रोसेस को एडियाबैटिक कंप्रेशन का नाम देंगे। हम ये इस प्रोसेस को एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं बिकॉज फ्यूल को कंप्रेस किया गया एडियाबैटिकली, और उसके नतीजे में जो फ्यूल के मालिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर और उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं इसके नतीजे में। तो आप नोट पर भी ये बात देख रहे हैं कि इनलेट वाल्व इज क्लोज। सबसे पहले इनलेट वाल्व को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद पिस्टन हेड को अपवर्ड मूव करेंगे, मिक्सचर को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। और अभी तक आपने पहले 2 स्ट्रोक्स में ये अंडरस्टैंड किया है कि सबसे पहले स्ट्रोक में हमने फ्यूल को इनटेक किया और उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में फ्यूल को कंप्रेस किया एडियाबैटिकली। और उसके बाद थर्ड स्ट्रोक जिसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक में याद रखें कि स्पार्क प्लग एक स्पार्क जनरेट करता है और ये फ्यूल को बर्न करता है, यानी कि इसके नतीजे में ये फ्यूल बर्न होता है यहाँ पर। अब जो फ्यूल इस जगह पर बर्न होगा वो एक्सपेंड करने की सलाहियत रखेगा, तो ये फ्यूल एडियाबैटिकली एक्सपेंड करता है फिर क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है बर्न होने पर। इस वजह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन की सलाहियत रखता है, तो एडियाबैटिकली फ्यूल एक्सपेंड करेगा और ये पिस्टन हेड को डाउनवर्ड मूव कराए। हम डाउनवर्ड मोशन को हम आउटवर्ड मोशन से लिखते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि पिस्टन हेड मूव्स आउटवर्ड एंड दिस रोटेट्स द फ्लाई व्हील फर्दर। इसी बात को हम नोट्स में भी देख सकते हैं कि स्पार्क इज जनरेटेड बाय द स्पार्क प्लग। तो जो स्पार्क प्लग है वो एक स्पार्क जनरेट करता है विच इग्निट्स द फ्यूल, जो कि फ्यूल को बर्न करता है। जो बर्न फ्यूल का टेम्परेचर और प्रेशर क्योंकि बढ़ चुका है इस वजह से वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा और एडियाबैटिक एक्सपेंशन की नतीजे में पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराएंगे और पिस्टन हेड डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसको आप कहते हैं कि आउटवर्ड मूव करेगा और उस दौरान वो एनर्जी ट्रांसफर करता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का पावर ट्रांसफर हो रही है पिस्टन को। इस वजह से इसको आप पावर स्ट्रोक कहते हैं। ये अब एनर्जी क्योंकि ट्रांसफर हो चुकी है वो अब आगे क्रैंक शाफ्ट को डिलीवर हो चुकी है, वो फिर आगे फ्लाई व्हील को रोटेट करने की सलाहियत रखता है। तो इसके नतीजे में ही होता है कि जो फ्यूल बर्न फ्यूल था वो बर्न फ्यूल अब फ्लाई व्हील को रोटेट करवा सकता है इस स्टेप में पावर डिलीवर करने के बाद। तो लास्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया जाता है, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व को इसलिए ओपन करेंगे ताकि जो रेजिड्यूल गैसेस हैं या जो बर्ट गैसेस हैं वो तमाम की तमाम एक्सपेल की जा सके एटमॉस्फेयर में। तो अभी तक आपने ये देखा कि पहले स्ट्रोक में फ्यूल को इनटेक करते हैं, सेकेंड स्ट्रोक में फ्यूल को एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं, थर्ड स्ट्रोक में फ्यूल एडियाबैटिकली एक्सपैंड होता है वो पावर एक्सर्ट करता है, और फोर्थ स्ट्रोक में हम अब रेजिड्यूल गैसेस जो कि बकिया गैसेस हैं उनको, जो कि बर्न्ड गैसेस हैं उनको एक्सपेल करते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करना पड़ेगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व बेसिकली आगे साइलेंसर के साथ कनेक्टेड होता है कि जिसके ज़रिए हम फिर एक्सपेल करते हैं फ्यूल को एटमॉस्फेयर में। तो एग्जॉस्ट वाल्व सबसे पहले ओपन होगा, उसके बाद जो पिस्टन हेड है ये अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड इस वजह से गया था क्योंकि इस पर पावर एग्जर्ट की गई थी शाफ्ट पर और इस पिस्टन हेड पर फ्यूल की तरफ से, फ्यूल की एक्सपेंशन की वजह से। तो उस दौरान ये डाउनवर्ड मूव किया था। अब लास्ट स्ट्रोक में ये अपवर्ड मूव करेगा, जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो उस दौरान ये इनलेट वाल्व तो क्लोज है, एक ही रास्ता है जहाँ से फ्यूल आउटलेट वाल्व के जरिए एक्सपेल कर सकता है, तो ये फ्यूल एक्सपेल हो जाएगा एटमॉस्फेयर में और इस तरह से हम इसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है हमारे 4 स्ट्रोक इंजन का। और उसके बाद अगेन दोबारा से इनटेक स्ट्रोक से ये स्टेप अगेन स्टार्ट होता है। तो आप नोट्स में भी यही देख रहे हैं कि सबसे पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूवमेंट को आप लिखते हैं इनवर्ड मूवमेंट, और उसके बाद रेजिड्यूल गैसेस एक्सपेल कर दी जाती हैं टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट। और उस दौरान फिर ये बाद में अगेन ये साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम द इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक दोबारा से आ जाएगा तो फिर वो दूसरा साइकिल होगा जिसमें इनटेक स्ट्रोक, फिर आगे सेकेंड कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये जो अभी आपने इंजन पढ़ा है ये 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है। मैं रिपीट कर दूं, 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि इसमें एक सिलेंडर है और 4 स्ट्रोक है। ये नॉर्मली बाइक्स में होता है लेकिन कार्स में 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। वहां तक हमने जो इंजन डिस्कस किया है वो 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो नॉर्मली बाइक्स में होता है। इसके अलावा आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में आपको ये डायग्राम भी दिखाई गई है जो आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में
4 सिलेंडर्स दिखाया गया है। तो ये बेसिकली कार का इंजन है। कार में क्योंकि हम ज़्यादा पावर हमें जनरेट करनी होती है, इसलिए हम वहाँ पर 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर एक सिलेंडर 4 स्ट्रोक परफॉर्म कर रहा होता है और उसके बाद वो पावर जनरेट कर रहा होता है। यानी कि हर एक सिलेंडर ने, ईच सिलेंडर हैज़ टू परफॉर्म द 4 स्ट्रोक्स बाय इटसेल्फ। उसने खुद 4 स्ट्रोक्स परफॉर्म करने हैं और उसके बाद वो एक एक सिलेंडर अपने साइकिल कंप्लीट करके शाफ्ट को रोटेट करवा रहा होता है। इस टाइप के इंजन में कोई अगर पहला सिलेंडर अगर पावर जनरेट नहीं कर रहा तो कोई दूसरा सिलेंडर जनरेट कर रहा होगा, और अगर दूसरा सिलेंडर भी जनरेट नहीं कर रहा तो हो सकता है तीसरे या चौथे सिलेंडर में से कोई एक पावर जनरेट कर रहा हो, क्योंकि एक टाइम पर किसी एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक लाजमी परफॉर्म हो रहा होता है और उससे कार की स्मूथ रनिंग परफॉर्म की जा सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 सिलेंडर्स को लगाते हैं। और फाइनली आपके बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन है दैट इज अबाउट 25% टू 30%। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस दे काज द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन टू बी अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30%। तो बाकी जो 70 to 75% जो हीट है वो रेजिड्यूल हीट वो एटमॉस्फेयर में एक्सपेल कर दी जाती है। यानी कि आप ये देखिए कि जो हीट हमने प्रोवाइड की सिस्टम में उसका 70 to 75% तो एटमॉस्फेयर में एक्सपेल कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 25 to 30% जो है वो रनिंग ऑफ दैट व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल इंजन की। तो बेसिकली डीजल इंजन सेम है तकरीबन जिस तरह से पेट्रोल इंजन है, लेकिन इसी कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा पूछी जा सकती हैं, जो आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ से वो उनको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर इनलेट वाल्व है, जो कि आप जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में भी है, लेकिन वहाँ पर इस इनलेट वाल्व के ज़रिए आप फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इंटर करवाते हैं। इधर सिर्फ इस इनलेट वाल्व के ज़रिए हम एयर को इंटर करवाएंगे। तो बेसिकली इनलेट वाल्व यहाँ पर सिर्फ एयर इंटर करवाने के लिए डीजल इंजन में। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व भी है, जो कि आप जानते हैं कि बर्न फ्यूल को एक्सपेल करने के लिए टू द एटमॉस्फेयर हम उसको एग्जॉस्ट वाल्व को इस्तेमाल करते हैं, और उसको लास्ट आप जानते हैं कि आखिरी स्ट्रोक में ये ओपन किया जाता है। उसके अलावा जो नया कंपोनेंट है वो है फ्यूल इंजेक्टर। तो आप फ्यूल इंजेक्टर जिस तरह आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इंजेक्टर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली फ्यूल इंजेक्टर है। ये इंजेक्ट करता है फ्यूल को विद इन द सिलेंडर, विद इन दैट सिलेंडर। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के दरमियान में जिस जगह पे स्पार्क प्लग था, अब उस स्पार्क प्लग की जगह पर फ्यूल इंजेक्टर है। यानी कि स्पार्क प्लग की जगह इधर फ्यूल इंजेक्टर ने ले लिया। और आप नोट्स में भी देख रहे हैं इस बात को कि लिखा हुआ है कि नो स्पार्क प्लग इज नीडेड इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह हमने इस्तेमाल किया हुआ है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर को हमने वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेंडर भी है, उसके बाद पिस्टन है, क्रैंक शाफ्ट है, और वो कनेक्टेड है फिर आगे फर्दर फ्लाई व्हील से। तो बेसिकली पिस्टन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और शाफ्ट फिर आगे फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होती है। और ये आप 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को ही देख रहे हैं। क्योंकि ये 4 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का नाम देते हैं। तो डीजल इंजन में जो सबसे पहला स्टेप है वो बिल्कुल वैसा जैसे पेट्रोल इंजन में, जो कि इनटेक स्ट्रोक कहलाता है, जिसमें इनलेट वाल्व ओपन होता है और उसके बाद एयर मूव करती है विद इन दैट सिलेंडर। तो बजाय इसके कि वहाँ पर कहा कि पेट्रोल इंजन में कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटर करेगा, इसकी बजाय यहाँ पर हम ये कह देंगे कि एयर सिर्फ इंटर करती है विद इन द सिलेंडर। और उसके बाद सेकंड स्ट्रोक भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेट्रोल इंजन में आपने पढ़ा कि वहाँ पे एयर को कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिकली। जब वो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, पिस्टन हेड अपवर्ड मूव करेगा, तो आप उस मोशन को इनवर्ड मोशन का नाम देंगे। ये हमारे पास इनटेक स्ट्रोक है कि जिसके अंदर एयर इंटर करती है, और उसके बाद जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें ये कंप्रेस कर देता है एयर को। तो अभी तक आपने ये देखा कि इनटेक स्ट्रोक में हम एयर को इनटेक कर लेते हैं, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में हम उसको कंप्रेस कर देते हैं। और थर्ड स्टेप जो कि पावर स्ट्रोक है, जिसमें लास्ट टाइम आपने पेट्रोल इंजन में ये देखा था कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई स्पार्क प्लग मौजूद नहीं है। तो एट दिस मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी कि जो कि प्रेशर, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैस मौजूद है या जो एयर मौजूद है, उस मैक्सिमम कंप्रेशन पे फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट कर दे।
तो जैसे ही वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, उस वक्त डीजल के जो पार्टिकल्स हैं वो उस कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स होने के बाद बर्न हो जाते हैं। यानी कि डीजल के पार्टिकल्स उस हाईली कंप्रेस्ड एयर जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मौजूद थी उसके साथ मिक्स अप होने के बाद बर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बर्निंग होती है। स्पार्क प्लग का इसलिए कोई रोल नहीं है यहाँ पे, स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमने स्पार्क प्लग को इस्तेमाल तो फ्यूल की बर्निंग के लिए करना है। यहाँ पर फ्यूल की जो बर्निंग है वो इस तरह से होती है कि जब गैस हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, जब एयर हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो उस वक्त फ्यूल को इंजेक्ट करवाया जाता है ताकि फ्यूल डायरेक्टली ही बर्न हो जाए। और बर्निंग की वजह से वो पिस्टन हेड पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्यूल, और वो पिस्टन हेड डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर सकता है। अब फ्यूल आपने ये बात अंडरस्टैंड की थी लास्ट टाइम भी कि जब वो एडियाबैटिकली कंप्रेस किया था फ्यूल हमने, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की सलाहियत रखता था। तो यहाँ पर भी वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की सलाहियत रखता है। और वो जब एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा फ्यूल, तो उस वक्त वो पिस्टन हेड पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और पिस्टन हेड डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसको आप आउटवर्ड मोशन ऑफ पिस्टन कहेंगे। दिस इज द स्ट्रोक इन जिसमें इंजन पावर डिलीवर करता है टू द क्रैंक शाफ्ट, तो इसलिए हम इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक नई चीज़ देखी हुई है कि स्पार्क प्लग नहीं है। यहाँ पे स्पार्क प्लग की वजह हमने फ्यूल को बर्न किया है कंप्रेस्ड एयर के साथ डायरेक्टली मिक्स करने के बाद। तो इस तरह से बेसिकली पिस्टन हेड ने पावर को ट्रांसफर कर दिया टू द फ्लाई व्हील। और लास्ट स्ट्रोक आप जानते हैं जो कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अगेन ये होगा कि पिस्टन हेड मूव करेगा अपवर्ड, और उस तरह से वो जो बर्न्ड गैसेस हैं उनको एग्जॉस्ट कर लिया जाता है टू द एक्सपेल कर दिया जाता है टू द एटमॉस्फेयर। उसके लिए जो एग्जॉस्ट वॉल है इसको ओपन किया जाता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन एंड देन द पिस्टन हेड मूव्स अपवर्ड, और इसके नतीजे में ये होता है कि जो रेजिडुअल गैसेस हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है टू द एटमॉस्फेयर। ये दोनों इंजन्स तकरीबन सेम वर्किंग में ही अपने 4 स्टेप्स को मुकम्मल करते हैं, अपने 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट करते हैं। और फाइनली याद रखिएगा, डीजल इंजन इज़ 35% टू 40% एफिशिएंट। 35% से 40% तक डीजल इंजन एफिशिएंट होता है। और डीजल इंजन का ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह ये कही जाती है कि डीजल मोर कमस्टेबल होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इस वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है डीजल इंजन, जो कि 35% टू 40% है। तो अब हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से आने वाले कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आ चुके हैं पहले। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ अबाउट, तो अभी हमने बात की कि दैट इज़ अबाउट 35% टू 40%। द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपरली ट्यून्ड पेट्रोल इंजन इज, तो आप देख रहे हैं पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 टू 30% होती है। उसके बाद नो स्पार्क प्लग इज नीडेड इन द, तो कोई ज़रूरत नहीं होती स्पार्क प्लग की डीजल इंजन में, क्योंकि आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि अभी आपने देखा कि वहाँ पर स्पार्क प्लग की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि जब वो गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस हो जाती है तो उस वक्त हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो वो फ्यूल बर्न हो जाता है। लेकिन स्पार्क प्लग की ज़रूरत पेट्रोल इंजन में होती है जहाँ पर हमने फ्यूल को बर्न करना होता है। और लास्ट में कि द कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल हीट एनर्जी इनटू द वर्क बाय द पेट्रोल इंजन। दूसरे अल्फाज में ये पूछना चाह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन कितनी एनर्जी को ऐड की एनर्जी, उस कितनी एनर्जी का हिस्सा वो कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल वर्क में। तो उस दौरान एफिशिएंसी के बारे में बताया गया, तो आप बता सकते हैं कि 25% बेसिकली एफिशिएंसी, यानी कि 25% हीट एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।